आनंद, तुम लोग यहाँ हो? मैं तुम लोगों के विद्यालय गया था। पता चला तुम लोग वहां से निकल गए हो। भीम कहाँ है? बाला भैया, जब हम दोनों विद्यालय से घर आ रहे थे तो यही दो आदमी हमें चिढ़ाने लगे, परेशान करने लगे। अरे भाई, लोगों को शर्म ही नहीं है। 2 दिन पहले तो इसकी आई मरी थी, सम्मान भोज भी खाए, अब विद्यालय भी जाने लगे हैं। और बाला भैया पता नहीं वो उस तरफ कहाँ चला गया, जैसे कि किसी के पीछे पीछे जा रहा हो। ये क्या हो गया है भीम को? ऐसे ही क्यों कर रहा है? अगर भीम ऐसा ही करता रहा, बीमार पड़ सकता है ये। बाला भैया, हमें बाबा को बताना चाहिए और उसे वैद्य जी के पास भी एक बार दिखाने ले जाना चाहिए। और भीम सच में ऐसी हरकतें कर रहा है जैसे भूत भूत ने पकड़ लिया हो। नहीं, लेकिन हमारी आई भूत नहीं हो सकती है, फिर भीम ऐसा क्यों कर रहा है? कहाँ गए थे? भीम, घर चल। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे कर लूंगा मैं। अरे बाबा, हम करते हैं ना सब कुछ। नहीं बेटा, जब आई थी तो तुम ये सब कुछ काम करती थी क्या? नहीं ना? आई के जीते जी तुम जितना काम करती थी उतना ही काम करोगी। बाकी भीमा बाई वाला काम मैं कर लूंगा। जिद मत करो, समझने की कोशिश करो। दीवा, देखो तुम जिद करते रहोगे तो मिलने भी नहीं आऊंगी। नहीं आई। बाबा, हमें भीम का इलाज कराना चाहिए। क्यों? क्या हुआ? आज जब हम दोनों विद्यालय से वापस घर आ रहे थे तो हमें 2 आदमी मिले, वो हमें चिढ़ाने लगे। भीमराव ने अपने विद्यालय की फीस इकट्ठी कर रखी थी और उस फीस को बचाने के लिए माँ का इलाज नहीं करवाया। अब देखो, माँ मर गई। और उसके बाद पता नहीं, चलते चलते कहीं एकांत जगह पर चला गया। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी के पीछे पीछे जा रहा हो। एक छोटा सा परिवार था, समंदर के किनारे उनका बड़ा प्यारा घर था। उस घर में पता है कौन कौन रहता था? एक आई थी, एक बाबा थे और उनका एक प्यारा सा बच्चा था। एक दिन अचानक से उस समंदर में तूफान आ गया। बच्चे की आई ना समंदर में गिर गई। छोटा सा बच्चा अपनी आई को खो देता है, लेकिन बच्चा इतना बहादुर होता है, उन परिस्थितियों से लड़कर बहुत बड़ा आदमी बनता है। आई। आपकी कहानी का वो लड़का मजबूत था, वो अपनी आई के बिना रह सकता था, लेकिन मैं नहीं रह सकता आपके बिना।
नहीं हूँ मैं इतना मजबूत। हम तो कभी कभी मिलती हैं और चली जाती हैं। आपको पता भी है कि अब जाते हैं तो मुझे कैसा लगता है, कितनी तकलीफ होती है। कैसे पता होगा बेटा? तुम्हारी आई किसी का बेटा तो थी नहीं, तो वो कैसे समझ सकती है कि आई के जाने के बाद बेटे पर क्या बीतती है। इसलिए तुम्हारी पीड़ा को सिर्फ तुम समझ सकते हो, जान सकते हो। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, पत्थर उठाया, लेकिन मारने से खुद को रोक लिया, क्योंकि तुम्हारी आई ये कभी नहीं चाहती थी कि तुम किसी के साथ मारपीट करो। हाँ बाबा, लेकिन नई ने ये क्यों कहा कि वो मेरे साथ इस घर में नहीं आएगी, अपने घर जाएगी, और अगर मैं जिद करूंगा तो वो मिलेगी भी नहीं। आई ने तुमसे ऐसा कहा? हाँ, आई कभी कभी मुझसे मिलती है, लेकिन अपनी मर्जी से। ऐसा क्यों बाबा? पता नहीं बेटा, वो तो वही जाने। हमसे तो मिलती नहीं, तो हम उससे क्या पूछे। लेकिन दोबारा तुमसे मिलेगी ना, तो जरूर पूछना। और फिर तुम्हारी आई तब नाराज होती थी जब तुम खाना नहीं खाते थे। इसलिए खाना खा लो। दीदी, क्या सच में भी उनको आई दिखती है? तो हमें क्यों नहीं दिखती है? क्या पता, आई सबसे ज्यादा प्यार शायद भीम को करती थी, इसलिए। चलो ना, हम आई को बुलाते हैं। मरे हुए लोग सबके बुलाने पर नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो भूत बन जाते हैं। तुम लोग ये क्या गाँव वालों की तरह आई के बारे में बातें कर रहे हो? हमारी आई कभी भूत नहीं बन सकती। फिर आई भीम को ही क्यों दिखती है, हमें क्यों नहीं दिखती है? बता दो। क्योंकि बेटा, अब भीम अपनी आई की यादों से इस तरह जुड़ा हुआ है कि वो यकीन नहीं कर पा रहा है कि उसकी आई मर गई। उसे हर समय, हर पल यही लगता है कि उसकी आई उसके आसपास है। वो अपने आई के जाने पर दुखी से ज्यादा नाराज है कि वो क्यों चली गई। वो मन में शिकायत करता रहता है, सोचता रहता है कि अगर आई उसे मिल जाती तो उसे ये कहता, उसे वो कहता। ये यादें और कल्पना से उपजा हुआ भ्रम है जो अति प्रेम की वजह से हो रहा है। लेकिन बाबा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? जैसे जैसे भीम इस बात को स्वीकार करने लगेगा कि उसकी आई मर गई है, धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। तब तो हमें भीम को एहसास दिलाना होगा कि हमारी आई हमें छोड़कर चली गई है। नहीं, उसे ये एहसास खुद से होने दो।
हम सब आई को अपने अपने तरीके से याद करते हैं। भीम को तो आई दिखती भी है, पता नहीं अच्छी बात है या नहीं, लेकिन हम सबको मिलकर भीम को खुश रखना होगा ताकि आई के जाने के बाद उसकी जिंदगी में जो आई की कमी है उसे हम पूरा कर पाए। हाँ, अगर वो ऐसे ही रहा तो सच में उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। भीम को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब वो दुखी होगा तब तब उसकी आई की याद उसे ज्यादा आएगी और वो उसे ढूंढने लगेगा। जा, सो जाओ सब। चलो चलो। बड़े होने का नुकसान भी बहुत होता है। मेरा मन भी बालमन होता तो भीमा बाई शायद भ्रम में ही सही, पर मैं भी तुमसे मिल पाता। लेकिन अब बस याद कर सकता हूं। राम जी, राम जी, इसे सोने दो। क्या हुआ? आइए दीदी। देखा, सही समय पे सही व्यक्ति मिल गया और एक साथ कई समस्याओं का हल भी मिल गया। क्या हुआ? दीदी, वो अपने बिरादरी का एक व्यक्ति मिला है। वो बंबई के कपड़ा मिल में काम करता है। उसकी एक बेटी है, बेचारी विधवा हो गई है। तो मैं सोच रहा था कि यदि उसकी शादी राम जी से हो जाए तो। रंजन, मेरी बात तुम्हारे भेजे में घुसती क्यों नहीं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी दूसरी शादी की बात मत करो। क्या व्यास है? लेकिन भैया, उसकी पूरी बात तो सुन लो। क्यों सुनूं मैं पूरी बात? मुझे कुछ सुनना नहीं है। और आप लोग भी मेरे शादी के चक्कर में मत रहिए। एक बार मैंने कह दिया ना कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। और इस मुद्दे पर कोई बात, कोई बहस नहीं करेगा, बस। हमारे पास तुम्हारे शादी करने के कई कारण हैं। क्या तुम्हारे पास कोई कारण है? है। चल। हाँ।
अब बताओ पुरंजन, ऐसी कौन सी सौतेली आई होगी जो भीम के लिए भीमाबाई की जगह ले पाएगी? अब ये कारण पर्याप्त नहीं है कि तुम और मीरा इस विषय पर दोबारा बात नहीं करोगे? पुरंजन काका, हमें दूसरी आई नहीं चाहिए। हाँ पुरंजन काका, हमें दूसरी आई नहीं चाहिए। बुआ, किसी को भी दूसरी आई नहीं चाहिए। पुरंजन, मुझे लगता है बच्चे और भैया जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं सोच रहे हैं। लेकिन बाबा गलत सोच रहे हैं बुआ। मैं भी उनकी बेटी हूँ। मैं भी अपने भाई बहनों की तरह कभी नहीं चाहूंगी कि कोई हमारी जिंदगी में आए और हमारी आई की जगह ले। लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, एक आई हूँ, इसीलिए मैं समझती हूँ कि एक औरत का होना एक घर में कितना जरूरी है। आज मैं हूँ, बुआ है, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे भाई बहन, मेरे बाबा रहेंगे। इसीलिए इस घर को संभालने के लिए एक औरत की जरूरत है। यही बात तो राम जी नहीं समझ रहा है। अगर राम जी और बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे। जो लिखा होगा वही होगा। महाराज, मंगेश के हाथ में भी जादू है। ये भी बहुत अच्छी चाय बनाता है, लेकिन काम बहुत ही घटिया करता है। ये चाय का स्वाद तब तक फीका ही रहेगा जब तक सफलता का स्वाद मिला ना हो इसमें। और सच तो यह है कि तुम सब मिलकर कुछ भी नहीं कर पाए उस भीमराव का। यकीनन तुम्हारी हार हमारी हार है। सही कहा महाराज आपने। भीमराव ही क्या, उसका पूरा परिवार अपने हिसाब से जी रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब कुछ करें। हम यहाँ बैठे बैठे भीमाबाई को भूत बनाने का जुगत कर रहे हैं और उधर वो छोटी जाति वाला पुरंजन राम जी की दूसरी शादी कराने पर तुला। अब ऐसे में महाराज, भीमाबाई की मौत के बाद जो दुख भीमराव को हुआ था, वो सौतेली आई के आने के बाद वो दुख तकलीफ श्रेय में विस्थापित हो जाएगी तो। और अपनी आई की मौत को भूलने के बाद वो दूसरी आई के प्रेम में उलझ गया तो ये भी तो हमारी हार होगी ना महाराज। यही तो समस्या है महाराज कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। राम जी को दूसरी शादी करने दो और लड़की वही होगी जिसे हम तय करेंगे। और एक बार वो उनके घर पहुंच गई तो हमारा सारा मकसद पूरा करेगी वो।